बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 27 अगस्त 2021 बमुताबिक 19 मुहर्रमुल हराम बरोज जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाकयात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलें शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अबशर के जरिए अब मुमलिकत आमद का इंदराज भी मुमकिन। ई प्लेटफॉर्म अबशर ने ऐलान किया है कि अब मुमलिकत आमद का इंदराज भी अबशर के जरिए ऑनलाइन किया जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक नए सिस्टम के तहत मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की और विजिट वीजों पर आने वाले सऊदी अरब आमद से कम 72 घंटे कबल कोरोना से मुतालिक सेहत मालूमात का इंदराज ऑनलाइन करा सकेंगे। ये सहूलत हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में आसानी पैदा करने के लिए फराहम की जा रही है। अबशर ने तवज्जो दिलाई है कि सहूलत से इन जुमरों में शामिल अफराद को फायदा होगा। सऊदी शहरियों के हमरा आने वाला घरेलू अमला, वैक्सीन याफ्ता मुलाकाती, इलाज के लिए आने वाला मुलाकाती, गैर वैक्सीन याफ्ता मुलाकाती, वैक्सीन याफ्ता मुकीम गैर मुल्की और बगैर वैक्सीन वाला गैर मुल्की। अबशर ने तवज्जो दिलाई है कि सहूलत से फायदा उठाने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के मेन पेज पर जाकर इस सहूलत तक रिसाई हासिल की जाए। इसके बाद कद्दूम प्लेटफॉर्म का रुख किया जाए जहां दाखिल होने के लिए इंदराज की जरूरत नहीं है। बैरून मुल्क वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानी नादरा से सर्टिफिकेट लें। NCOC पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन मुल्क से बाहर लगवाई है वो खुद को नादरा में रजिस्टर करवाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। जुमेरात को पाकिस्तान में कोरोना के मामलात देखने वाले इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि आज से बैरून मुल्क वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानी शहरी अपनी तफसीलात नादरा की वेबसाइट nims.nadra.gov.pk पर रजिस्टर करवाकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि NCOC ने नादरा के इश्तिराक से एक ऐप बनाई है जिसके जरिए आप अपनी ऐप में अपने मोबाइल फोन में वैक्सीन का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट रख सकते हैं ताकि आप आसानी से आ जा सकें। ये ऐप तैयार है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपने कवायद डालकर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। अपनी एक और ट्वीट में NCOC का कहना था कि कोरोना से हिफाजत के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन जरूरी है। अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 28 दिन बाद लगवाएं। NCOC का यह भी कहना था कि आपको दूसरी डोज लगवाने के लिए मोबाइल फोन पर पैगाम आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 28 दिन बाद आप खुद ही किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। अलहसा में खवातीन टैक्सियां चलाने लगी। सऊदी खवातीन अलहसा कमिश्नरी में टैक्सियां चलाने लगी हैं। ये मुमलिकत भर में अपनी नौइयत का पहला रिकॉर्ड है। अलहसा सऊदी अरब के अलशर्किया रीजन में वाक़ है। अल अखबारिया के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर खातून मुनीरा अल मरी ने बताया है कि वो तकरीबन 30 बरस से मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां चला रही हैं। इसे गाड़ी की इस्लाह मुरम्मत करना भी आता है और गाड़ी खराब हो तो वो मैकेनिक की मोहताज नहीं होती, खुद ही गाड़ी ठीक कर लेती हैं। अलवतन अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि मुमलिकत में लेडीज टैक्सी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है जो मुमलिकत भर में अपनी तर्ज की पहली स्कीम है। इससे अलहसा की बेशुमार खवातीन को फायदा होगा। 500 गाड़ियां मुमलिकत के अंदर और बाहर हर जुमरे के लोगों को सर्विस देंगी। मज़कूरा स्कीम में शामिल टैक्सियां रियाज, दम्माम और GCC ममालिक तक सवारियों को सफर की सहूलत फराहम करेंगी। किंग फाहद पुल पर सिस्टम में खराबी, गाड़ियों का रश। सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। सिस्टम में खराबी पर मुमलिकत से बहरैन जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई थीं। आज वेबसाइट के मुताबिक किंग फाहद पुल से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मुल्कों से गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक रवां दवां शक्ल में चल रही थी। अचानक इंफॉर्मेशन सेंटर में तकनीकी खराबी से पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। चंद मिनटों में गाड़ियों की भीड़ लग गई जबकि बाज़ मुसाफिरों ने रश को बर्दाश्त से बाहर पाकर सफर का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सिस्टम बहाल होने पर ट्रैफिक दोबारा रवां दवां हो गया है। चेक पोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम में फनी खराबी चंद घंटों के अंदर दूर कर दी गई थी। इससे कबल सैकड़ों लोग इंतजार से तंग आकर बहरैन पुल से वापस अपने शहरों को चले गए थे।
उम्रा ज़ाहिरीन तयशुदा औकात की पाबंदी करें इंतजामिया। हरमैन इंतजामिया ने उम्रा ज़ाहिरीन को हिदायत की है कि वो अतमरना ऐप में दिए गए औकात कार की पाबंदी करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक भीड़ को कंट्रोल करने वाली कमेटी के सरबराह इंजीनियर ऐमन बिन मुस्तफी ने कहा है कि हरम में बेहतरीन सहूलतें हासिल करने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बाज लोग अतमरना और तवक्कलना के जरिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं, मगर तयशुदा औकात के बजाय ताखीर से या वक्त से बहुत पहले आ जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद यही है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक खास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाजत है। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से इजाफी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल फराहम करने की भी जिम्मेदारी ले रखी है। इसे यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि औकात कार के शेड्यूल की पाबंदी की जाए। मक्का में हाउस आइसोलेशन और होटल करंटीना की खिलाफ वर्जी पर 103 अफराद गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल करंटीना की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 103 अफराद को हिरासत में लिया है। ये लोग कोरोना में मुब्तला होने की रिपोर्ट आने पर हाउस आइसोलेशन और बैरून मुमलिकत से सऊदी अरब पहुंचने पर होटल करंटीना की पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हाउस आइसोलेशन और होटल करंटीना की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। जुर्माने के लिए इन्हें मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी कानून सेहत के बमूजिब हाउस आइसोलेशन और होटल करंटीना की खिलाफ वर्जी काबिल सजा जुर्म है। इस पर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है और 2 बरस तक कैद भी हो सकती है। दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोहराने पर सजा दुगनी मुकर्रर है। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की होता है तो इसे जुर्माने और सजा के बाद मुमलिकत से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सफर के नए जवाबित। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने पाबंदी वाले मुल्कों से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के सफर के नए जवाबित जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि पाबंदी वाले 11 मुल्कों से मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब बराह रास्त आने की इजाजत दी गई है। मुसाफिरों के मुमलिकत पहुंचने पर इन्हें होटल करंटीना में नहीं रखा जाएगा। मुमलिकत आने से कबल किसी और मुल्क में कयाम की जरूरत नहीं होगी, बशर्तिया के मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब से निकलने से कबल मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हों। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा है कि तमाम फिजाई कंपनियों को नए जवाबित से मुत्तला कर दिया गया है और हिदायत की गई है कि सब इसकी पाबंदी करें। बयान में खबरदार किया गया है कि अमल दरामद में जो भी फिजाई कंपनी कोताही करेगी तो इससे ऐसा करने पर बाज पुरस भी होगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि इन जुमरों में शामिल किसी को भी बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 1, ऐसे मुसाफिर जिन्होंने मुमलिकत के अंदर और बाहर वैक्सीन की एक खुराक ली होगी। नंबर 2, मुमलिकत के बाहर वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद को। नंबर 3, ऐसे अफराद जिन्होंने ऐसी वैक्सीन लगाई हो जिसकी मुमलिकत में अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे तमाम अफराद बराह रास्त सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। मिडल और हाई स्कूल के तुलबा को मोबाइल लाने की मशरूत इजाजत। सऊदी वजारत तालीम ने मिडल और हाई स्कूल के तुलबा को स्कूल में मोबाइल लाने की इजाजत दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मशरूत इजाजत का मकसद दाखिले के वक्त तुलबा का तवक्कल नाम स्टेटस देखना है। वजारत तालीम ने तुलबा और तालिबात को हिदायत की है कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। तुलबा और तालिबात पर मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत की पाबंदी लाजमी है, बसूरत दीगर कार्रवाई का भी इम्कान है। दूसरी तरफ वजारत ने कहा है कि इतवार से तमाम स्कूल खुल जाएंगे, जबकि मिडिल और हाई स्कूलों के तुलबा को मोबाइल लाने की इजाजत है। हमें अपने बच्चों और तालीमी इदारों के अलावा वालिदैन पर एतमाद है जो स्कूलों में मोबाइल के सही इस्तेमाल के जामिन हैं। उधर कानूनी मुशीर खालिद अबू राशिद ने खबरदार करते हुए कहा है कि क्लासरूम में वीडियो बनाना और असातिज़ा के अलावा दीगर तुलबा की इजाजत के बगैर वीडियो बनाना साइबर क्राइम में शामिल है। उन्होंने वालिदैन को हिदायत की है कि बच्चों को समझाएं कि दूसरों की वीडियो और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना काबिल मुआखजा अमल है। कोरोना के नए केसेस 290, सेहतयाब अफराद की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब में गुज़श्ता कई हफ्तों से कोरोना के नए केसेस में कमी वाक़ हो रही है। सबक और अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने जुमेरात को बताया कि कोरोना के नए केसेस 290 रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 5,43,318 हो गई है। इसी तरह सेहतयाब अफराद की तादाद 535 रही, जिसके बाद कुल तादाद 5,30,917 हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को कोरोना से 7
7 मरीज चल बसे, जिसके बाद कुल तादाद 8,512 हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रियाज रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 62 रही। इसके बाद मक्का मुकर्रमा रीजन में 51, मंतका शर्किया रीजन में 30, अलकसीम में 29, जजान में 27, असीर में 23, मदीना मुनव्वरा में 18, नजरान में 15, अलजोफ में 9, तब्बूक में 8, हुदूद शुमालिया में 7, हाइल में 6 और अलबाहा में 5 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 3,889 है, जबकि इंतहाई तशवीशनाक सूरत में मौजूद मरीजों की तादाद 1,061 है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।